अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक्सेल की क्लास नंबर 8 वो लेके आ चुका हूँ, जिसमें हम सीखने जा रहे हैं चंद बुनियादी चीज़ें। सबसे पहले जिसमें हम सीखेंगे टेक्स्ट टू कॉलम, उसके बाद अलाइनमेंट, उसके बाद रो हाइट एंड कॉलम विड्थ और उसके बाद बॉर्डर एंड आउटलाइन। ये एक्सेल की बुनियादी बुनियादी सी चीज़ें जिनको हम जो है ना वो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल का लेक्चर नंबर 8। अच्छा जी, ये मैं आपके सामने एक्सेल पर आ चुका हूँ। सबसे पहले जो मैंने आपके सामने कमांड का नाम लिया वो हमारी है टेक्स्ट टू कॉलम। अब टेक्स्ट टू कॉलम कमांड क्या है, ये उसकी एक छोटी सी मिसाल मैंने आपके सामने रखी हुई है। कॉलम ए में मैंने आपके सामने कुछ नाम लिखे हुए हैं। अब जो है ना, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हर नाम में आपको दो हिस्से नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, या फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, जिस तरह भी आप इसको कह लें। डिमांड हमसे ये हो गई मिसाल के तौर पे कि हमने जो है ना वो फर्स्ट नेम को अलग कॉलम में रखना है, सेकंड नेम को अलग कॉलम में रखना है। तो इस चीज़ को हम जो है ना वो इस टारगेट को हासिल करने के लिए हम अपनी कौन सी कमांड का इस्तेमाल करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप अपने इस कॉलम ए के डाटा को क्या कर लें, सिलेक्ट कर लें। और सिलेक्ट करने के बाद आपने कौन से टैब में चले जाना है, डाटा। डाटा टैब में जाने के बाद यहाँ पर हमें अपनी मतलूबा ये कमांड दिखाई दे रही है, टेक्स्ट टू कॉलम। आप यहाँ से टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक विंडो ओपन होगी जिसमें हमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विज़ार्ड। आपने क्या करना है, जब ये विंडो हमारे सामने ओपन होगी, आपने फौरी तौर पे किस पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पे। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये है हमारी मतलूबा चीज़। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन किया जा रहा है डेलीमीटर। डेलीमीटर से क्या मुराद है कि हमारे जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इनके दरमियान में फासिल के तौर पे क्या चीज़, वो हमें क्या नज़र आ रही है, यहाँ पे हमें स्पेस दिखाई दे रही है। तो हम क्या करेंगे, डेलीमीटर की ऑप्शन में जाकर, चूँकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दरमियान टैब नहीं है, तो हम टैब के चेकबॉक्स को खाली कर देंगे और हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दरमियान में क्या दिख रही है, स्पेस। हम इसके चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे। यहाँ नीचे आपने फोकस करना है। जैसे ही हमने यहाँ से स्पेस के चेक बॉक्स पे टिक किया, तो इधर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दरमियान में एक लाइन क्रिएट हो गई। कमांड हमारी मुकम्मल। अब हम यहाँ से सिंपल किस पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट, और यहाँ से हम किस पे क्लिक कर देंगे, फिनिश। ठीक है। अब ये देखें, कॉलम ए में हमारे आ चुके हैं फर्स्ट नेम और कॉलम बी में हमारे आ चुके हैं लास्ट नेम। एक तरीका हो गया। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को अलग अलग कॉलम में ले जाने के लिए एक और हमारे पास आसान सा मेथड भी है। वो क्या है, मैं इस कमांड को अंडू करता हूं, जिसके लिए हम शॉर्टकट की अप्लाई करते हैं, कंट्रोल Z या कंट्रोल Z। अब आप क्या करेंगे हम फर्स्ट नेम को अलग कॉलम में रखना चाह रहे हैं, सेकंड नेम को अलग कॉलम में रखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, कॉलम बी में जाएं और फर्स्ट नेम यहाँ पे हमें वो दिखाई दे रहा है वेरोनिका, आप उसको यहाँ पे टाइप करें, VERONICA, वेरोनिका लिख लिया। कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस कर दें और फौरी तौर पे आपने यहाँ पे शॉर्टकट की अप्लाई करनी है, कंट्रोल E। अब जैसे ही हमने कंट्रोल E किया, तो हर नाम का फर्स्ट नेम वो अलग होके हमारे सामने आ गया। इसी तरीके से अब आप चले जाएं कॉलम सी में। कॉलम सी में जाकर यहाँ पे आपने ये जो कॉलम ए में हमारे पास नाम लिखा हुआ है, इसका सेकंड या लास्ट नेम आपने यहाँ पे टाइप करना है, जो कि हमारे इस जो ना वो मिसाल में क्या है, वो फ्लेमिंग है। तो यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पे लिखें FLEMING। कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करें और फौरी तौर पे आपने शॉर्टकट की अप्लाई कर देनी है, कंट्रोल E। तो क्या हुआ, तो हमारा जो सेकंड नेम वो हमारे कॉलम सी में अलग हो चुके हैं। अब कॉलम ए की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप उस पर राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रही है डिलीट की। आप इस कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर डिलीट करने के लिए आप शॉर्टकट की जानना चाहते हो, तो वो शॉर्टकट की है हमारे पास, कंट्रोल-। कॉलम ए यानी आप उसके नाम पे जाके क्लिक करें और कीबोर्ड से शॉर्टकट की अप्लाई कर दें, कंट्रोल-, तो हमारा पहला कॉलम क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा अभी इस मिसाल में, कि अगर हमने कॉलम ए में यानी एक ही कॉलम में फर्स्ट नेम भी लिखे हुए हैं, लास्ट नेम भी लिखे हुए हैं, और हम उनको अलग अलग करना चाह रहे हैं,
तो एक ऑप्शन तो ये है हम टेक्स्ट टू कॉलम की कमांड इस्तेमाल कर लें, और दूसरी ऑप्शन ये है कि हम कंट्रोल ई शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लें। अगला जो टॉपिक हम इस क्लास में सीखने लगे हैं वो हमारा है अलाइनमेंट। ठीक हो गया। अब अलाइनमेंट से क्या मुराद, ये मैंने फिर वही मिसाल सामने रखी हुई है। तो कॉलम ए, इसकी विड्थ में मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, इजाफा कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें, इस टाइम हमारा जो डाटा अलाइन है वो इस कॉलम में लेफ्ट साइड पे अलाइन है। हम इसकी सेंटर अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, हम इसकी राइट अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। आपने कौन से टैब में चले जाना है, होम टैब। होम टैब में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक मुकम्मल ग्रुप दिखाई दे रहा है अलाइनमेंट के नाम से, और इस ग्रुप के अंदर यहाँ पर आपको ये मुख्तलिफ जो है ना वो अलाइनमेंट बटन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट छोटा सा आपने जहन में रखना है, अगर आपके एक सेल में सिंगल लाइन लिखी हुई है तो अलाइनमेंट की ये 3 कमांड्स इस्तेमाल हो सकती हैं, और अगर आपके एक सेल में मल्टीपल लाइंस लिखी हुई हैं तो अलाइनमेंट की ये 6 कमांड्स इस्तेमाल हो सकती हैं। अभी हमारी मिसाल में हमारी जो मतलब कॉलम में डाटा लिखा हुआ है तो हर सेल में सिंगल लाइन, तो मैंने कॉलम ए का डाटा सेलेक्ट कर लिया। हम इसमें सेंटर अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, हम इसमें राइट अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली जब भी हम इंग्लिश टाइप करते हैं अपने एक्सेल में तो हम उसको ज़्यादातर लेफ़्ट में अलाइन रखते हैं, तो लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अलाइनमेंट को कहाँ से जाके तब्दील किया जा सकता है। अगर हम अपने किसी सेल में डबल लाइन लिख लें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने आपके सामने टाइप कर दिया डबल, और एक सेल में मल्टीपल लाइंस लिखने के लिए आपने क्या करना है, शॉर्टकट की अप्लाई करनी है, ऑल्ट एंटर, और यहाँ पे हमने लाइन लिख दिया लाइन। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमारे एक सेल में मल्टीपल लाइंस हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं इस रो नंबर 1 पे जा रहा हूँ और रो नंबर 1 की जो हाइट है उसमें थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, वो इजाफा कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। अब आप यहाँ से इस सेल पे क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप चले जाएं अपने अलाइनमेंट बटन की तरफ। अब चूंकि हमारे इस सेल में मल्टीपल लाइंस लिखी हुई हैं तो हम इन 3 जो क्या नाम है अलाइनमेंट बटन, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। अभी मैं इनको यहाँ से कर देता हूँ मिसाल के तौर पे सेंटर अलाइनमेंट, और हम ऊपर वाले 3 बटन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास एक होती है टॉप अलाइनमेंट, और एक हमारे पास होती है मिडल अलाइनमेंट, और एक हमारे पास होती है बॉटम अलाइनमेंट। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है। अगर हमारे सेल में सिंगल लाइन तो अलाइनमेंट के ये निचले 3 बटन इस्तेमाल होते हैं, अगर हमारे सेल में मल्टीपल लाइंस तो हम अलाइनमेंट के इन 6 बटन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक और छोटा सा टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस सारे डाटा को मैं आपके सामने से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ मिसाल के तौर पे मैंने आपके सामने लिख दिया जनवरी शॉर्ट फॉर्म में, और इसको क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद इसमें मैं अलाइनमेंट कर देता हूँ, एक तो यहाँ से सेंटर और यहाँ से मिडल। अब हमारा जनवरी का लफ्ज़ वो इस सेल के बिल्कुल दरमियान में आ चुका है। अगर आप यहाँ पे आओ कौन से ग्रुप में, अलाइनमेंट के ग्रुप में, और इस ऑप्शन में चले जाओ जिसमें आपको दिखाई दे रही है ओरिएंटेशन, जहाँ पे आप अपने सेल के अंदर लिखे गए टेक्स्ट उसकी जो मतलब उसका जो एंगल है वो आप तब्दील कर सकते हो। इसको ओपन करो और यहाँ से आप उसका एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, वर्टिकल, रोटेट, जिस तरह भी आपको मुनासिब लगे आप उसको कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो इस तरीके से भी हम अपने डाटा को अपने सेल में अलाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ अलाइनमेंट्स की चीज़ें थी, वो मैंने आपके सामने शेयर कर दी। अगला जो टॉपिक हम इस क्लास में देखने लगे हैं वो हमारा कौन सा है, रो हाइट। रो हाइट की तरफ बढ़ते हैं। रो हाइट से क्या मुराद, यहाँ पे मैं आपके सामने सिंपल ये कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। आप सबसे पहले इस सेल पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपने कौन से टैब में चले जाने, होम। होम टैब में जाने के बाद यहाँ से आपने किस में आ जाने, फॉर्मेट। फॉर्मेट को ओपन करें और यहाँ पे आपको अपना एक टॉपिक दिखाई देगा रो हाइट, आप इस पर क्लिक कर दें। अब जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आपको एक अदद नज़र आ रहा है 15। ठीक है, बस इसको जहन में बिठा लें और यहाँ से क्या कर दें, आप ओके कर दें। अब हमें ये पता चल गया कि हमारी ये रो नंबर 1 है उसकी ये जो हाइट है वो कितनी है, वो 15 है। अब गलती से हमसे क्या हुआ, हमें रो की हाइट वो हमसे ख़राब हो गई। किसी रो की हाइट कम, किसी रो की हाइट ज़्यादा,
किसी की बहुत ज़्यादा, किसी की कम। तो इस तरह हमारे से थोड़ी सी असाइनमेंट में जो है ना वो ख़राबी होगी। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जितनी भी रोज़ हैं उन तमाम की जो हाइट है वो सेम हो जाए। तो ये कैसे होगी? आप अपनी तमाम रोज़ को क्या कर लो, उनके नाम से सिलेक्ट कर लो जो 1 2 3 के नाम से शो हो रहे हैं। और करने के बाद आपने कौन से टैब में चले जाना है? होम टैब। होम टैब में जाने के बाद यहाँ से आपने किस में आ जाना है? आपने फॉर्मेट में आ जाना है। फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ से आपने किस पे क्लिक कर देना है? रो हाइट। रो हाइट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको याद होगा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे दिखाया था, हमें यहाँ पे 15 लिखा हुआ दिखाई दिया था। आप आके यहाँ पर क्या टाइप कर दो? 15। करने के बाद सिंपल आप इसको यहाँ से क्या करो? ओके। तो तमाम रोज की जो हाइट है वो ओरिजिनल शक्ल में वापस आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम जा रहे हैं किसमें? अब जो हम अगली कमांड सीखने लगे वो हमारी कौन सी है? कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ में चले जाएं। कॉलम विड्थ बिल्कुल रो हाइट की तरह की एक कमांड। कॉलम ए में डाटा लिखा हुआ है तो मैं इसी डाटा को क्या कर लेता हूँ? कंट्रोल सी कॉपी कर लेता हूँ और कॉलम बी में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। पेस्ट हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखनी है, हम जो एक कमांड यहाँ सीखने लगे हैं वो क्या? अब वो कमांड ये है कॉलम विड्थ। ए बी सी डी ये हमारे क्या हैं? कॉलम्स हैं। अच्छा, अब हम ये चाह रहे हैं कि हम अपने कॉलम की एडजस्टमेंट कर लें। अब इसके दो तरीकेकार, मिसाल के तौर पे ये कॉलम ए, यहाँ से इसकी विड्थ को मैंने क्या कर दिया? कम कर दिया। कॉलम बी और इसकी विड्थ को यहाँ से मैंने बढ़ा दिया। हमारी डिमांड ये है कि कॉलम ए और कॉलम बी इनमें जो डाटा लिखा हुआ है, डाटा की मुनासबत से हमारे कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो जाए, यानी कि जितनी डाटा की विड्थ उतनी हमारे कॉलम की विड्थ होनी चाहिए। तो आसान सी कमांड उसके लिए ये होती है, आप दोनों कॉलम्स को क्या कर लो? सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने कौन से टैब में जाना है? होम। होम टैब में जाने के बाद यहाँ से आपने किस में आ जाना है? फॉर्मेट। और फॉर्मेट को ओपन करके यहाँ से आपको एक कमांड दिख रही है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ये कमांड क्या करती है? जितनी डाटा की विड्थ ज़रूरत है उतने हमारे कॉलम की विड्थ को क्या कर देगी? एडजस्ट कर देगी। तो सिंपल आप इस पर क्लिक करो तो जितनी हमारी डाटा की विड्थ की ज़रूरत थी उतने हमारे कॉलम की विड्थ खुद ब खुद क्या हो चुकी है? वो एडजस्ट हो चुकी है। अगली कमांड और आखिरी जो आज के लेक्चर में हम सीखने लगे हैं वो हमारी है बॉर्डर एंड आउटलाइन। ठीक है, ये मैं इस पे जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपके सामने एक मिसाल रखी हुई है। अच्छा, मिसाल देता हूँ कि हमने जो ये डाटा टाइप किया हम इसका प्रिंट लेना चाह रहे हैं। तो शॉर्टकट की मैं अप्लाई कर रहा हूँ, कंट्रोल पी। अब जैसे ही हमने शॉर्टकट की अप्लाई की तो ये हमारे सामने हमारा डाटा हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई भी कॉलम रो की पार्टीशन हमें नज़र नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे? ठीक है, हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले जाएंगे अपने कौन से टैब में? व्यू। और व्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पर आपने ये चीज़ जहन में रख लेनी है, ग्रिड लाइंस। ये जो आपको कॉलम और विड्थ इनकी पार्टीशन लाइंस दिखाई दे रही हैं, इनको क्या बोला जाता है? इनको ग्रिड लाइंस बोला जाता है। जब तक हम इन ग्रिड लाइंस पे कोई बॉर्डर अप्लाई नहीं करेंगे तो ये ग्रिड लाइंस हमारे प्रिंट में शो नहीं होंगी। तो ये मैंने आपके सामने जहाँ तक हमारा डाटा लिखा हुआ था उतनी ग्रिड लाइंस को क्या कर लिया? सिलेक्ट कर लिया। और करने के बाद हम अपने कौन से टैब में वापस आ गए? होम टैब। और होम टैब में आने के बाद यहाँ से हम कौन से ग्रुप में चले गए? फॉन्ट ग्रुप। और ये हमारी बॉर्डर की कमांड पड़ी होती है। आप इस कमांड को ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ से हम नॉर्मली क्या कर देते हैं? ऑल बॉर्डर। अच्छा, ऑल बॉर्डर करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ। आपने यहाँ से किस ऑप्शन में जाना है? मोर बॉर्डर्स। यहाँ से आप आ जाएं मोर बॉर्डर्स में। मोर बॉर्डर्स में आने के बाद जो हम चीज़ यहाँ से सीखने लगे हैं वो क्या? यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है? स्टाइल, कि बॉर्डर का स्टाइल क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ स्टाइल्स पड़े हुए हैं। मिसाल मैंने ये एक स्टाइल इसको सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद नीचे आना है, यहाँ पे आ रहा है कलर, कि आप जो बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो उसका कलर क्या हो। ऑटोमेटिक कलर याद रखना है हमेशा ब्लैक होता है। तो आपने यहाँ से जाके अपना कलर कोई तब्दील भी कर सकते हो। अभी के लिए मैंने कौन सा रखा? ब्लैक। अब आपने क्या करना है?
ये आपको एक छोटी सी विंडो दिखाई दे रही है। ये इस विंडो के जरिए से आप क्या कर सकते हो, हमारी जो सिलेक्टेड ग्रिड लाइंस हैं इनमें इनर बॉर्डर क्या होगा और आउटर बॉर्डर क्या होगा वो हम बता सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने ये वाला स्टाइल सेलेक्ट किया है, कलर हमने ब्लैक सेलेक्ट किया है। आप यहाँ इन कोने कोने पे क्या करो, क्लिक करो। तो एक क्लिक हमने इधर किया, एक क्लिक हमने इधर किया, इधर किया और इधर किया। अब यहां तक क्या हुआ, हमारा ये जो सिलेक्टेड एरिया का जो आउटर बॉर्डर है वो ये सेट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, दोबारा स्टाइल में जाते हैं और यहाँ से अपना लाइन स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मिसाल हमने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, कलर हम ब्लैक ही रखते हैं और अब आप इस विंडो में आ जाए। अगर हम यहाँ देखें तो इनर बॉर्डर में सिर्फ हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, कोई वर्टिकल लाइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस विंडो में जाकर यहाँ दरमियान में क्लिक करेंगे। अब जैसे ही दरमियान में क्लिक किया तो इस क्लिक का मतलब ये है कि यहाँ इस सेलेक्टेड हिस्से में ये जो हमारी इनर लाइंस हैं उन पे इस स्टाइल का बॉर्डर अप्लाई होने लगा है। आप क्या करें, सिंपल यहाँ से इस विंडो को क्या कर दें, आप ओके कर दें और अब यहाँ पे देखें हमारे इन ग्रिड लाइंस पे बॉर्डर अप्लाई हो चुके हैं। और अब हम इसको जाके प्रिंट व्यू में देखते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+P। तो हम प्रिंट व्यू में आ गए और प्रिंट व्यू में भी अब आपको आउटर बॉर्डर एक दूसरे स्टाइल में नजर आ रहा है, इनर बॉर्डर आपको एक दूसरे स्टाइल में नजर आ रहा है। ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको आज का लेक्चर जो है ना वो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं, तो इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में कोशिश करूँगा कोई कमी बेशी रह गई हो तो मैं उसको अगले लेक्चर में उसको पूरा कर लूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।